प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। लक्ष्मण जी अपने ही भाई भरत जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और राम जी से कहते हैं, तैसे ही भरत सैन समेता, सानुज निदर निपातों खेता, जो सहाय कर शंकर आई, तो मानो रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उनको युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखन, लक्ष्मण शपथ प्रवान, सबय लोक सब लोकपति, चाहत बबरी भगवान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जानन हारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज कछु होऊ, समझ करिए भल कह सब को, सहसा कर पाछे पछताही, कहें वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सा दर्शन माने, कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा कि हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अछवत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सुबा जैसे ही। सुनो लखन भल भरत सरीफा, विधि प्रपंच में सुना न दिशा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते हैं, पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना है और ना देखा ही गया है। भरतय होए न राजमद, विद हरिहर पद पाए, कबों की कांची सी किरण छिद्र शीर सत्य मिलसाए। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? अर्थात नहीं। तुमेरु तरन तरने मकु गिलई, गगन मगन मकु में गए मिलई, गोपद जल बूढ़ घट जौनी, सहज क्षमा बरु छाड़ छीनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गऊ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मकु मेर उड़ाई, होए न नृप मधु भरते भाई, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए परंतु हे भाई, भरत को राजमद नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जल जाता, सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलय रचय पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंसरूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गहे गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव,
प्रेम पयोध मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुन रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख लयो न जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। शरत समीप राख सब लोगा, मांग मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जय सिय रघुराई, सात निषाद राज लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ सीता और रघुनाथ जी थे। समुझ मात कर तब शक चाही, करत कुतर्क कोट मन माही। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठ जन अनत जाए तय ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाए। मात बते महु मान मोहे, जो कछु करें थोर। अग अवगुण क्षम आदरें, समुझ आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर मलिन मनुजानी, जो सन्मान सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतिया ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फिर मन बनहु मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताहिल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलीगत जैसी। देख भरत कर सोच सनेऊ, भा निषाद तय समय विदेहू। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध भूल गया। लगे हुन मंगल सकुन गुण कहत